देवियों एवं सज्जनों नमस्कार। मैं अमित कुमार मिश्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गंगा उत्पत्ति के विषय में। गंगा जी कब और कैसे कहाँ से प्रकट हुई, इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है, इस विषय में आज हम आपको बतलाएंगे। सर्वप्रथम गंगा सप्तमी के विषय में, जो कल 18 मई सन 2021 दिन मंगलवार को है। इस विषय में क्या शास्त्र प्रमाण से तिथि निर्णय, पंचांग निर्णय के विषय में कैसे विचार किया जाए, सर्वप्रथम हम इस पर बताएंगे। पंचांग निर्णय, तिथि निर्णय के विषय में सबसे पहले हम सूर्य सिद्धांत के अनुसार विचार करेंगे। सूर्य सिद्धांत के अनुसार षष्ठी तिथि 18 मई 2021 मंगलवार को प्रातः 7:36 तक है। सप्तमी तिथि 19 मई 2021 दिन बुधवार को प्रातः 7:27 तक है। और हमारे देश में दो प्रकार के पंचांग चलते हैं, एक सूर्य सिद्धांति के तिथि के अनुसार और एक दृक पक्ष के अनुसार, जिससे कभी कभी यह भ्रांति हो जाती है कि एक ही पर्व 2 दिन पड़ जाते हैं। और दृक पक्ष के अनुसार अगर हम विचार करें तो षष्ठी तिथि 18 मई 2021 दिन मंगलवार को दोपहर 12:32 तक है और सप्तमी तिथि 19 मई 2021 दिन बुधवार को दोपहर 12:50 तक है। अब इसमें विचार हमें यह करना है कि इन दोनों के अनुसार कैसे निर्णय लें और किस दिन व्रत का निर्धारण करें। पंचांग निर्णय के विषय में हमको शास्त्रीय प्रमाण ये मिलता है कि यस्मिन् पक्षे यत्र काले येन दृग्गणतैक्यकं दृश्यते तेन पक्षेण कुर्यात् तिथ्यादि निर्णयम् तत्तद्गतवशा नित्यं यथा दृक्तुल्यतां ग्रहाः प्रयान्ति तत्प्रवक्ष्यामि स्फुटीकरणमादरात्। यह दृक् पक्ष के विषय में प्रमाण मिलता है। अब सूर्य सिद्धांत के विषय में क्या प्रमाण है, इसके विषय में वैखानस संहिता में कहा गया है कि रवीन्द्रमंद संसिद्ध तत्तिथ्यादि योगतः स्याताम तत्काल बीजोत्थ बाण वृद्धि रसक्षयो। अर्थात पंचांग निर्णय में दो मत चलते हैं। एक बाण वृद्धि रसक्षय का मतलब जो हमारी तिथि का भभोग काल होता है वह 54 घटी से 65 घटी तक होता है सूर्य सिद्धांत के अनुसार, और दृक् पक्ष के अनुसार सप्त वृद्धि दशक्षया अर्थात 50 घटी से लेकर 67 घटी तक का उनका भभोग काल होता है। यह मत के नाते आज हम इस पर विचार करेंगे कि इसमें गंगा सप्तमी के पर्व में क्या इसका प्रभाव पड़ता है। गंगा सप्तमी के विषय में जो धर्मशास्त्रीय निर्णय है वह है दिनद्वये तद्व्याप्तो अव्याप्तो एक देश व्याप्तो वा पूर्वायुग्म वाक्यात। यह निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में यह वचन प्राप्त होता है, जिनमें से प्रमाण के स्वरूप व्रतराज में पृष्ठ 237 पर यह प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रमाण वाक्य का अर्थ यह है कि गंगा सप्तमी व्रत जिस दिन सप्तमी मध्याह्न व्यापिनी हो उसी दिन करना चाहिए, किंतु यदि 2 दिन मध्याह्न व्यापिनी हो अथवा दोनों दिन मध्याह्न व्यापिनी ना हो या एक ही दिन मध्याह्न व्यापिनी हो तो तीनों परिस्थितियों में प्रथम दिन षष्ठी युता ही ग्रहण करेंगे, क्योंकि सप्तमी निर्णय में षष्ठी युता सप्तमी ही ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा युग्मकारों का कहना है। अब हम विचार करते हैं कि मध्याह्न 11:59 पे प्राप्त होता है, यानी लगभग 12 बजे है। और अब सूर्य सिद्धांत के अनुसार अगर देखें, मंगलवार को षष्ठी तिथि 7:36 तक है, अर्थात 18 तारीख को ही मंगलवार को मध्याह्न में सप्तमी तिथि प्राप्त हो जाती है, इसलिए सूर्य सिद्धांत के अनुसार उसी दिन व्रत किया जाएगा। दृक् पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि 18 मई दिन मंगलवार को दोपहर 12:32 तक है, अर्थात मध्याह्न के बाद जो है यह सप्तमी तिथि प्राप्त हो रही है। किंतु और जबकि 19 मई को बुधवार को दोपहर 12:50 तक है, यानी मध्याह्न काल में सप्तमी दूसरे दिन मिल रही है, किंतु जो हमने भी प्रमाण दिया कि षष्ठी युता सप्तमी ज़्यादा प्रशस्त होती है, इसलिए युग्मकार वाक्य के अनुसार
चाहे 2 दिन हो, 1 दिन हो, दोनों दिन ना हो, इन सब परिस्थितियों में प्रथम दिन ही ग्राह्य करेंगे। इसलिए षष्ठी युता सप्तमी प्रशस्त होने के नाते 18 मई मंगलवार को ही यह गंगा सप्तमी का व्रत किया जाएगा। अब इनके उत्पत्ति के विषय में हम विचार करते हैं। गंगा उत्पत्ति के विषय में हमने देखा यूट्यूब चैनलों में कई प्रकार के उसमें भ्रांतियां फैलाते हैं। उसमें कहते हैं कि गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई, किसी दिन कहते हैं कि नहीं शिव जी की जटाओं से, ऐसे ऐसे कई हमको मिले। इस विषय में हम जो शास्त्रीय प्रमाण है हम उसके आधार पर हम आपको बतलाएंगे कि सर्वप्रथम इसका प्रमाण कि भगवान के चरणों से प्रकट होती हैं। इसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 8वें अध्याय के 8वें स्कंद के 21वें अध्याय का 4था श्लोक है। धातुः कमंडलु जलम तदुरुक्रमस्य पादावनेजन पवित्रतया नरेंद्र स्वर्धुन्य भून्नभसिसा पतति निमार्ष्टे लोकत्रयं भगवतो विषदेव कीर्तेः। यहाँ पे यह राजा बलि के प्रसंग में कथा है। वामन का अवतार है और जब भगवान वामन बलि को दान देने के लिए क्षमा करें बलि से दान लेने के लिए तीनों लोकों को नापते हैं, तो उसमें जब अपना पैर ब्रह्मलोक में पहुंचाते हैं तो वहाँ पे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के भगवान के पाद का प्रक्षालन करते हैं, पैर को धुलते हैं और धुल करके वह जल अपने कमंडल में धारण कर लेते हैं। कमंडल में धारण करने के बाद वही जल माँ गंगा जी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। और इस विषय में कहा जाता है कि माँ गंगा जो भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल में हैं, उन्हें विष्णुपदी नाम से जाना जाता है। जब भगीरथ जी अपने कुल के उद्धार के लिए कठोर तपस्या ब्रह्मा जी की करते हैं, तब माँ गंगा वहाँ से चल करके स्वर्ग से होते हुए पृथ्वी पर आती हैं। तो जब स्वर्ग में माँ गंगा आती हैं तो उन्हें मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, और जब पृथ्वी पे आती हैं तो भगवान शिव अपनी जटाओं में वहाँ पे यह आता है कि जब माँ गंगा बड़े वेग से चलती हैं और वह भगीरथ जी चिंतित होते हैं कितने वेग से अगर माँ गंगा धरती पे आएंगे तो धरती को बहा ले जाएंगे। इसलिए वह भगवान शिव की तपस्या करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप माँ गंगा को अपने जटाओं में धारण करें। शिव जी प्रसन्न होते हैं और माँ गंगा को अपने जटाओं में धारण कर लेते हैं। धारण करने के पश्चात फिर अपने जटाओं से बहुत अल्प वेग से माँ गंगा को प्रवाहित करते हैं। फिर माँ गंगा वहाँ से चलते हुए आगे बढ़ती हैं, भगीरथ जी उनको आगे लेकर के बढ़ते हैं। यह जो अवतरण दिन है माँ गंगा का पृथ्वी पे, यह गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन यह मनाया जाता है। जो गंगा सप्तमी का पर्व है उसके विषय में आगे है कथा कि जब भगीरथ जी माँ गंगा को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आगे एक जहनु ऋषि का आश्रम पड़ता है। माँ गंगा का इतना वेग होता है कि भगीरथ जी माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि माँ यहाँ पे आश्रम है जहनु ऋषि जी का, आप कृपया अपने वेग को शांत स्वभाव से होकर के चलें। किंतु माँ गंगा ने उनके बात को अनसुना कर दिया और वेग के साथ आगे बढ़ी, जिससे उनके आश्रम की क्षति हुई। और फिर जहनु ऋषि क्रोध में आकर के माँ गंगा के पूरे जल को पी गए। इसके पश्चात भगीरथ जी ने प्रार्थना की कि माँ गंगा जी को छोड़ दें। फिर भगीरथ जी के निवेदन पर जहनु ऋषि को दया आई और उन्होंने माँ गंगा को अपने दाहिने कान से प्रवाहित किया। इस विषय में पृथ्वी चंद्रोदय नामक ग्रंथ में ब्रह्म पुराण से कहा गया है, वैशाख शुक्ल सप्तम्यां जह्नुना जाह्नवी पुरा क्रोधात् पीता पुनस्त्यक्त्वा कर्णरंध्रात् दक्षिणात्। अर्थात वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन जह्नु ऋषि ने जाह्नवी गंगा जी को, जह्नु ऋषि से उत्पन्न होने के कारण इनका यहाँ पे नाम जाह्नवी पड़ता है,
तो जाह्नवी माँ गंगा को, जिनको उन्होंने क्रोध से पी लिया था, उन्हें पुनः जो है अपने दाहिने कान से उन्हें प्रवाहित करते हैं। इसके बाद भगीरथ जी माँ गंगा को लेकर के आगे चले जाते हैं और आगे चल कर के वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए वो उन्हें पाताल लोक तक ले जाते हैं, जहाँ पे उनके 60,000 जो पूर्वज थे उन सब का वे कल्याण करते हैं। गंगा दशहरा के विषय में जो प्रमाण मिलता है उसके लिए वराह पुराण में आता है कि 10वें शुक्ल पक्ष हेतु ज्येष्ठ मासे बुधे हनि अवतीर्णा यतः स्वर्गात् धस्तर्षे सरिद्वरा। और हरिवंश पुराण में इसके कथा के विषय में जो फल बतलाया गया है गंगा सप्तमी के विषय में, वहाँ पे गंगा मैया जी ने पार्वती जी से यह बात कही कि सप्त सप्त च सप्ताथ कुलानि हरिवल्लभे स्त्री तारयति धर्मज्ञा गंगा व्रतक चारिणी। अर्थात जो धर्म को जानने वाली स्त्री इस व्रत को करती है वह अपने मायके, ससुराल और ननिहाल के 7 पीढ़ी तक के परिवार के लोगों का उद्धार करती है। इसके पूजा के विषय में बतलाती हैं कि गंगायाम विधिवत स्नात्वा भोजयेत ब्राह्मणान् दश पूजयेत सूक्ष्म वस्त्रैश्च पूज पुष्पस्रक चंदनैः शुभे। अर्थात गंगा जी में विधिवत स्नान करके भगवान शिव, विष्णु और जहन ऋषि का पूजन करें। पूजन कर 10 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं तथा दक्षिणा सहित घड़ा, वस्त्र आदि का दान करें। इसके फल के विषय में बतलाते हैं कि पूजगः सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। अर्थात जो इस प्रकार माँ गंगा जी का गंगा सप्तमी के पर्व पर व्रत करके पूजन आदि दान करते हैं उन्हें सभी पापों से उनकी मुक्ति होती है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह न करें। धन्यवाद।